हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी विद डीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बिहार पीजीटी यानी बीपीएससी 3.0 जो वैकेंसी आई है भूगोल विषय का या अदर विषय का, ठीक है, तो जो वैकेंसी आई है हम उसके लिए प्रैक्टिस सेट चलाने जा रहे हैं भूगोल विषय का। ठीक, टीजीटी पीजीटी के लिए आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट पीजीटी के लिए देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह प्रैक्टिस सेट टोटल 80 क्वेश्चन करेगा, जो भूगोल में 80 क्वेश्चन आएंगे उसका प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक, अगर आप लोग हमारे साथ भूगोल विषय का टीजीटी पीजीटी, ठीक है, बिहार पीजीटी टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के अगर आप लोग एनसीईआरटी टोटल नोट्स 11 कक्षा 9 से 12 तक का लेना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054 ठीक 35 12 53 पर व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। वहाँ पे आपको डिटेल्स जानकारी दी जाएगी। और आप लोग अगर टेस्ट सीरीज से भी जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पे 7054 35 12 53 पर मैसेज करें, ठीक है, वहाँ से आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। अगर आप लोग नोट्स लेते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय में है, मात्र 25 दिन, मान लीजिए 20-25 दिन बचा हुआ है। अगर आप नोट्स मतलब ले लेते हैं तो अगर उसी को रिवीजन करते हैं बार बार तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बुक पढ़ने का भी टाइम नहीं है फ़िलहाल। ठीक, तो नोट्स लेने के लिए आप लोग 7054 35 12 53 पर ज़रूर मैसेज करें। ठीक, शुरू करते हैं पहला प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वह है कजाकिस्तान। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंतर्निहित धूप कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कोयला या कोक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली नदी द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है यह। ठीक है, कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी के असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी के भूकंपीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, तो कौन जिम्मेदार है उसके लिए? वो है क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी, ठीक है, कोर। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? तो जो यूरोप से अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, निम्नलिखित में से कौन सी भूपर्पटी का प्रमुख तत्व है? तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए प्रमुख तत्व वह है ऑक्सीजन। अगर संपूर्ण पृथ्वी की बात करता तो हो जाता लोहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, मानव भूगोल की निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी जर्मन संप्रदाय से संबंधित है? तो जो जर्मन संप्रदाय से संबंधित है वह है पर्यावरण निश्चयवाद। ठीक है, अगर यही पूछ देता फ्रांसीसी विचारधारा से संबंधित है तो वह हो जाता है संभववाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देते हैं, विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न में से कौन से कारक हैं? तो जो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी कृषि योग्य भूमि एवं जल की उपलब्धता, ये भी जलवायु भी, ठीक है, ये सब दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस प्रजाति के निम्न में से किसने प्रजातियों के वर्गीकरण में त्वचा के रंग को प्रमुख आधार माना? तो इसका राइट आंसर होगा सी, क्रोबर या कुबियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, मसाई आदिम जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो मसाई जो जनजाति है उसका मूल जो निवास स्थान है वह है पूर्वी अफ्रीका का सवाना घास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं अभी 11, निम्न में से कौन से कारक अधिवास की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इस 11 का राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक और आर्थिक कारक तीनों जो है वह अधिवास के, ठीक है, स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देते हैं, ग्रामीण घर किसका सूचक है? तो ग्रामीण जो घर है यह पर्यावरण का सूचक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी इन्वायरमेंट नामक पुस्तक किसकी है? तो यह है कुमारी सिंपुल का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारण सर्वाधिक प्रभावशाली है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, जलवायु। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, फ्रांस में मानव भूगोल की स्थापना किसने किया था? तो फ्रांस में जो मानव भूगोल की स्थापना किया था उसका नाम था, ठीक है, ब्लास। तो ब्लास ऑप्शन में नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। रेडजेल, डिमांजिया और जीन ब्रूस नहीं थे। कौन थे? ब्लास महोदय। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं अगला 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाता है?
तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की धुरी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के जनगणना विभाग ने जनसंख्या के आधार पर भारत के शहरों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत का जो जनसंख्या जनगणना विभाग है भारत की जनसंख्या शहरों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। तो 6 श्रेणी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देते हैं 19, येलो पीपुल्स के रूप में कौन जाना जाता है? तो मंगोलाइड को येलो पीपुल्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी जनजाति पिग्मी जनजाति का उपवर्ग प्रमुख उपवर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। 20 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। मबूती, तवा, गसेरा, ये सब पिग्मी जनजाति की उपजातियाँ हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम देते हैं 21, निम्नलिखित ज्यामितीय आकारों में से भारत के ग्रामीण आदिवासियों में कौन सा सर्वाधिक मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा सी, आयताकार प्रतिरूप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, आदिवास की लघुत्तम इकाई है? तो यह है पल्ली। ठीक है, 22 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23, निम्न में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास करती है से संबंधित है? तो गद्दी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, मौसमी प्रवास क्या होता है? यानी पर्वतीय क्षेत्रों में जो जनजातियाँ रहती हैं वह गर्मियों के मौसम में पर्वतों के ऊंचे भागों में चली जाती है और ठंडियों के मौसम में यह घाटियों में चली जाती है, इसी को कहते हैं मौसमी प्रवाह। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? तो जब सबसे कम जनसंख्या जो वृद्धि दर है वह कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25, किसने कहा मानव भूगोल सक्रिय मानव और अस्थिर पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो यह कहा था कुमारी सेमपुल ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 26, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जलवायु नियतवाद पर विशेष बल दिया? तो ये थे हटिंगटन महोदय। 26 का हो जाएगा राइट आंसर सी, हटिंगटन महोदय। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न कथन किसका है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौगोलिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान ही से उत्पन्न संकल्पना ही मानव भूगोल है? तो ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह संकल्पना जो था वह था ब्लास का। ठीक है, ब्लास का था। क्वेश्चन नंबर हम 28, निम्न में से किस महाद्वीप का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो जनघनत्व है वह है, ठीक है, हो जाएगा एशिया महाद्वीप का। क्वेश्चन नंबर 28 का सी। क्वेश्चन नंबर 29, विशाल नगर मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो जो विशाल नगर का वो जीन गॉटमैन ने कहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, नगरीय गाँव प्राय पाए जाते हैं? तो कहाँ? वो संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किसने वैज्ञानिक नियतवाद के दर्शन को आगे बढ़ाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी, टेलर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 32, नार्डिक प्रजातियाँ पाई जाती है? तो नार्डिक जो प्रजातियाँ हैं वह उत्तर पश्चिम यूरोप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, खिरगिज जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? जो खिरगिज जनजाति है उसके घर को यूर्त कहा जाता है। ठीक है, जबकि क्राल जो है वो मसाई के घर के कहा जाता है, इग्लू जो है एक्सकीमो के घर को कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, अनेक परिवहन मार्गों के मिलन स्थल पर निम्न से किस प्रकार का आदिवासी प्रस्तुत का निर्माण होता है? तो वो होता है क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अनेक परिवहन मार्ग के मिलन स्थल पे जो आदिवासी का निर्माण होता है वो होता है तारानुमा। तो तारानुमा ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 35, माल्थस के अनुसार किसी प्रदेश की जनसंख्या के 2 गुना होने में लगने वाला समय है? तो यह है 25 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा सी, 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 36, निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहत मानव जमघट वाला क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, 36 का राइट आंसर होगा डी, ए दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे अधिक अगर जन घनत्व देखा जाए तो यह है बिहार राज्य में। ठीक, 1102 है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 39, कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो 39 का राइट आंसर है ए, रिसा हुआ इसको जल कहा जाएंगे। ठीक है, रिसा हुआ जल। क्वेश्चन नंबर 40, और हम लोग कौन सा नंबर देखिए 39 2 बार हो गया है। मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में HYV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो यह है हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए। 41 का हो जाएगा राइट आंसर ए। ठीक है, हाइब्रिड यील्ड वैरायटी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 46 41 सॉरी 40 का हो जाएगा ए। अब हम लोग देते हैं 41। चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी। ठीक, पेट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है? तो वो होता है परावर्तित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा परावर्तित। ठीक है, पार्थिव विकिरण से। तो ऑप्शन में परावर्तित पार्थिव विकिरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है? तो पर्यावरण का अध्ययन का जो उद्देश्य है वह है स्थानीय पर्यावरण एवं पर्यावरण के मुद्दों को समझना, वैश्विक पर्यावरण के मुद्दों को समझना और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 45, प्राकृतिक पर्यावरण को विशुद्ध करने के लिए कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो यह इसका राइट आंसर ये वनारोपण। अगर हम वन लगाएंगे तो प्राकृतिक पर्यावरण विशुद्ध नहीं होगा, जबकि तटीय क्षेत्रों का विकास या शहरीकरण करेंगे तो वन क्या होगा? विशुद्ध होगा प्राकृतिक पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर ये वनारोपण से प्राकृतिक पर्यावरण के कोई नुकसान नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 46, वनों की कटाई पर आमतौर पर बढ़ती है। ठीक है, अगर हम लोग वन को काटते हैं तो आमतौर पर क्या बढ़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यानी भूमंडलीय उष्मीकरण भी होगा, सूखा भी पड़ेगा और मृदा अपरदन भी होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं? तो प्राथमिक सेल जो होता है वह है ग्रेनाइट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, सीली भवन की प्रक्रिया का संबंध किन प्रकार की सेलों से है? तो जो सीली भवन होगा उसका राइट होगा 48 का हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 49, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है? तो यह होता है रासायनिक अपक्षय के कारण। ठीक है, 49 का हो जाएगा ए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देते हैं, अपसल्कन गुंबद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षय प्रक्रिया के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, भारहीनता एवं विस्तारण के कारण। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 51, वायुमंडल के किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा ठीक है तापमंडल होगा या आयन मंडल, ये ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी की सतह पर सूर्यातप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है, इसके प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि सूर्य किरणों का नतिकोण भी इसमें अंतर डालेगा, दिन की अवधि भी और वायुमंडल की पारदर्शिता भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का हो जाएगा 52 का हो जाएगा डी, 53 क्वेश्चन नंबर, किसी भी वस्तु की सतह पर पहुंचने वाले विकिरण ऊर्जा के जितने भाग का वापस परावर्तन हो जाता है उसे कहते हैं, जो कहा जाता है एल्बिडो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 का एक क्वेश्चन नंबर 54, उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के उत्तरी भाग में गर्मियों में चलने वाले स्थानीय पवन लू किसका परिणाम है? तो यह अभिवहन का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 55 देते हैं, दक्षिण दोलन की घटना किसका संबंध किस महासागर से है? तो वह है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि यह दक्षिण दोलन की घटना होती है वह दक्षिणी प्रशांत महासागर में होती है, तो ऑप्शन में दक्षिणी प्रशांत महासागर नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 56, वृष्टि छाया क्षेत्र का संबंध किस प्रकार की वर्षा से है? तो यह पर्वतीय वर्षा से है। ठीक है, मान लिया पर्वत है, जिस तरफ से हवाएं आके टकरा के वर्षा करेंगी और एक तरफ और दूसरी तरफ वर्षा नहीं होगी, जिधर वर्षा नहीं होगी उसको कहेंगे वृष्टि छाया क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 57, कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक प्रयोग किया गया? तो इसका 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अनुभवी विधि का। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 58, निम्नलिखित में से भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाएगा? तो यह हो जाएगा ए एम, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 59, हिमयुग और अंतर हिमयुग पृथ्वी के विकास के किस कालखंड से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर होगा ए, प्लीस्टोसीन युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 60,
क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है, तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका संबंध जो है वह है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भूकंप, ठीक है, केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 62, माउंट एयरबेस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 63, बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, तो बलुआ पत्थर जो परिवर्तित होता है तो क्वार्टरजाइट में हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, एल नीनो धारा कहाँ प्रकट होती है? तो जो एल नीनो धारा है वह इसमें से कोई नहीं, ठीक है, 64 का हो जाएगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि जो एल नीनो की धारा है वह पेरू के तट पे प्रकट होती है, पेरू के तट पे। तो ऑप्शन में पेरू का तट नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 7.5%, ठीक। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देते हैं 66, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है वह है आर्कटिक महासागर में, ठीक है, आर्कटिक महासागर में। तो ऑप्शन में आर्कटिक महासागर नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, संसार के समस्त महासागरों में अब तक कितने महासागरीय गर्तों का पता चला है? तो यह 57, ठीक है। तो 57 में 32 जो गर्त हैं वह प्रशांत महासागर में, 19 जो गर्त हैं वह है अटलांटिक महासागर में, और 6 गर्त जो है वह हिंद महासागर में, टोटल हो जाएगा 57 गर्त। क्वेश्चन नंबर हम लोग 68, डाल्फिन चैलेंजर कटक स्थित है, तो जो डाल्फिन चैलेंजर कटक है वह है अटलांटिक महासागर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो जो विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है वह आता है फंडी की खाड़ी में, तो इसका राइट आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? तो जो ठंडी स्थानीय हवा नहीं है यह है उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, यानी बोरा और ब्लिजर्ड ये दोनों गर्म हवा है, और ठंडी जो हवा है वो केवल मिस्टल केवल ठंडी हवा है, ठीक है। क्वेश्चन में हम देते हैं 71, निम्नलिखित में से कौन सी एक एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि जो है वह मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है, ठीक, जबकि डेयरी कृषि और रोपड़ कृषि यह एकल कृषि है। क्वेश्चन नंबर 72, कोल खोज का संबंध किस प्रकार की कृषि से है? तो यह है सामूहिक कृषि से, ठीक है, 72 का हो जाएगा बी, सामूहिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित है? तो जो इसका राइट आंसर होगा 73 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी वनस्पति तेल, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग, यह सब तीनों कृषि आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 74, रूर कोयला क्षेत्र विश्व के किस देश से संबंधित है? तो यह जर्मनी देश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 75, चैनल टनल निम्नलिखित में से किन दो आर्थिक रूप से समृद्ध शहरों को जोड़ता है? तो यह है पेरिस और लंदन को जोड़ता है, 75 को जाएगा सी, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण हैं? तो इसका राइट होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी जल की आपूर्ति, सुरक्षा, गृह निर्माण सामग्री, ये तीनों प्रभावित करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या इनमें से किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा सी, बिहार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित फसलों में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? तो जो खरीफ ऋतु की फसल है 78 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अरहर, जूट और बाजरा तीनों खरीफ की फसल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 79 यानी 79, निम्नलिखित किस दशक के मध्य में निम्नलिखित देशों द्वारा गेहूं और चावल की अधिक उत्पादकता की किस्मों को विकसित किया है? यानी ठीक है 1970 के दशक में यहाँ होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर 80, मैक्सिको और फिलीपीन। क्वेश्चन नंबर लास्ट देते हैं 80, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, तो किन किन राज्यों को जोड़ती है? तो इसका राइट आंसर ए, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है। ये था बिहार पीजीटी 3.0, ठीक है, जो टीचर भर्ती आई है पीजीटी की भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट एक था। अगर आप लोग हमारे प्रैक्टिस सेट और नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करें, ठीक है, क्योंकि बहुत कम समय है, आपको मात्र एक महीना से भी कम समय मिला, अभी 20 दिन का मान के चलिए समय है। तो आप लोग तैयारी को अपने अच्छे से करने के लिए
आप लोग नोट्स और प्रैक्टिस सेट पे विशेष ध्यान दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।